हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को हमने यहाँ पे 3 बार टॉस किया। 1 रुपीज का एक कॉइन है, उसको हमने 3 बार यहाँ पे टॉस किया है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार उसके जो भी आउटकम आए हैं, हेड आया है, टेल आया है, उसको हमने नोट किया है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो अगर हनीफ यहाँ पे गेम हो रहा है जिसमें एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है, अगर यहाँ पे तीनों बार सेम रिजल्ट है, मतलब तीनों ही कॉइन पे या तो हमारे हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, तब हनीफ क्या करेगा, विन करेगा। ये इस तरह से कॉइन पे हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, इसी कंडीशन पे हनीफ क्या करेगा, विन करेगा गेम को। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज। बाकी सारी कंडीशन पे, इन दो कंडीशन पे ही वो विन्स करेगा। बाकी सारी कंडीशन जो भी होगी 3 कॉइन को टॉस करने की, बाद में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितने भी होंगे उसमें से सिर्फ इन 2 पे वो विनर बनेगा, बाकी 2 पे वो क्या करेगा, लूजर हो जाएगा, अपना गेम लूज कर लेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर वो गेम में लूज कर लेता है तो लूज होने की उसकी, हारने की उसकी कौन सी प्रोबेबिलिटी, वो हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तब मैंने आपको दोनों बताया था, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। 3 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो अब ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे ये 8 पॉसिबल आउटकम होते हैं। 2 हमारे कॉइन हो गए, 3 टाइम हमने टॉस किया तो 2 पावर 3, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 पावर n। 2 कॉइन के जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, एक कॉइन की 2 ही पॉसिबिलिटी थी, टेल और हेड, तो 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी, और कॉइन 1 होगा तो 2 पावर 1, तो सिर्फ हेड और टेल आएगा। अगर कॉइन 2 है तो 2 पावर 2, टोटल 4 हमारे यहाँ पे आएंगे। 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमारे, ये 1 2 3 4, और अगर 3 कॉइन है तो 2 पावर 3 होगा 8, तो ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से भी लिख के बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम है 8। इन 8 में से अगर तीनों हेड आ जाते हैं और तीनों टेल आ जाते हैं, इस कंडीशन पे हनीफ विनर बनेगा। बाकी सारी 1 2 3 4 5 6 कंडीशन पे वो गेम को लूज कर लेगा। तो हमें गेम में उसके हारने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। टोटल यहाँ पे हमारे एक 1 रुपीज का कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तब मैंने आपको यही कहा था, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करो या फिर 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस करो, हमारी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे सेम रहेंगे। पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, 8 होंगे। किसी के पास एक ही कॉइन है और उन्हें ये गेम प्ले करना है कि 3 टाइम की कैलकुलेशन करनी है, तो एक गेम को वो 3 बार टॉस करेगा और देख लेगा कि पहले हेड आ रहे हैं या नहीं। जो टोटल 8 हमारे आउटकम्स है वो उनमें से देखेगा, और अगर 3 कॉइन है तो 3 को एक ही बार टॉस करेगा। फर्स्ट कॉइन पे लेट हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया, तब वो विनर है। और फर्स्ट पे टेल आ गया, सेकंड पे टेल आ गया, थर्ड पे टेल आ गया, तब भी वो विनर है। बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक ही कॉइन को 3 बार हमें यहाँ पे टॉस करना है और आउटकम्स को नोट करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट राइट करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर 2 पावर 3 इक्वल टू हमारे कितने, 8। अब आपको यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, पहले हम क्या करेंगे, तीनों हेड लिख लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कि फर्स्ट टाइम पे भी हेड आया, सेकेंड पे भी हेड आया, थर्ड पे भी हेड आया। सबसे पहले हमने 3 लिख लिया। अब इसके बाद इससे ज्यादा तो हेड आएंगे नहीं, 4 आएंगे नहीं, क्योंकि कॉइन 3 है तो 3 ही हेड आएंगे। अब हम 2 हेड लिख लेते हैं कि 2 कॉइन पे हेड आया, एक पे टेल आया, तो हमने लास्ट में टेल लिया। अब आपको इसी टेल को सेंटर में ले लेना है, इस तरह से भी हमारी पॉसिबिलिटी है, और इसी टेल को हमें यहाँ पे फर्स्ट में ले लेना है, ठीक है। फिर सेकंड टाइम में क्या करना है, तीनों पे टेल लिख लेना है। या तो तीनों पे ही टेल आ सकते हैं, नहीं आते तो 2 पे टेल आएगा, 1 पे हेड आ जाएगा, फिर यही हेड हमारा सेंटर में हो जाएगा और यही हेड हमारा फर्स्ट पे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे। इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशन यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए कि टेल टेल हेड यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए हम इसी को अरेंज करके लिखते हैं। ओके, तो ये नहीं समझ में आ रहा तो ये आप यहाँ देखो, ये मैंने, क्योंकि पहले तो तीनों पे हेड आ गया,
फिर हैड हमने टिल लिख लिया। तो अब इस तरह से अरेंज करो, ये पहले यहाँ आ जाएगा, सेकंड टाइम में यहाँ आ जाएगा, फिर थर्ड टाइम में यहाँ आ जाएगा। इस तरह से अरेंज करके आपको लिख देना है। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए, और इस तरह से हो गए। तो वो गेम को लूज कब करेगा, जब उसकी ये दोनों कंडीशन आएगी। गेम को लूज हमारा कब करेगा, जब वो ये सारी कंडीशन आएगी। उसने कहा ना विनर तो वो इसी 2 कंडीशन पे बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ हनी विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो सेम रिजल्ट तो हमारे यहाँ पे 2 है। वो लूज कब करेगा, जब 1 2 3 4 5 6 इन 6 कंडीशन में जब वहां पे सेम रिजल्ट नहीं होंगे तब वो लूज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ आउटकम्स where Hanif loses the game। तो वो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 - 2। इन 2 कंडीशन पे विनर है, तो इसमें से हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 6 टाइम इन 6 कंडीशन पे वो गेम को लूज करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें लूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर हनीफ लूजेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे उसने कितनी टाइम गेम को लूज किया, 6 टाइम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने, 8। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। 2 के टेबल में 6 कैंसिल होगा 3 टाइम, 2 के टेबल में 8 कैंसिल होगा 4 टाइम। तो ये हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4, यानी कि हनीफ की गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।